पिछले वीडियो में हम आपको इस अलस कथा यानी कि इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ भी बता दिए थे, यानी कि जो भी कहानी संस्कृत में दिया हुआ है इस पूरे कहानी का हिंदी में अर्थ बताए थे। और इसके अलावा हम आपको मौखिक प्रश्न जितने सारे भी आपके किताब में दिए हुए हैं तो एक एक प्रश्न का उत्तर भी हम आपको मौखिक प्रश्न का उत्तर हम आपको बता चुके थे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे लिखित प्रश्न का उत्तर, क्योंकि परीक्षा में अक्सर लिखित प्रश्न से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग लिखित प्रश्न को देखेंगे और शेष जितने सारे भी प्रश्न बच गए हैं सारे प्रश्न का हम लोग उत्तर जानेंगे। और चलिए आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझिएगा ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए लिखित प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि खाली स्थानों को भरें। तो हम आपको खाली स्थान को भर करके बताएंगे कि आखिर इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। लेकिन खाली स्थान भरने के पहले आप लोग देखिएगा कि कहानी में यहाँ पर दो श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको यह दोनों श्लोक का हिंदी में अर्थ बताते हैं कि यह दोनों श्लोक मतलब क्या होता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि खाली स्थान भरने के पहले आप श्लोक क्यों बता रहे हैं। तो हम श्लोक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खाली स्थान में इसका पूरा उपयोग है पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में ही, इसलिए हम सबसे पहले आपको इसका हिंदी में अर्थ बता दे रहे हैं। देखिए जो पहला श्लोक है कह रहा है कि निर्गतिनाम च सर्वेशा मलसा प्रथमो मता किंचितम क्षमते कर्तु जाठरेना अपि वहिरणा। तो पहला जो श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि जो आलसी या संकटग्रस्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो आलसी या संकटग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनका प्रथम सिद्धांत होता है कि भले ही वह दुख को सहन कर ले लेकिन कोई काम न करे, ठीक है। भले ही वह भूख को सहन कर ले, भूख से तड़प रहे हों लेकिन फिर भी वह कोई काम नहीं करेगा। कल जब हम आपको हिंदी में अर्थ बता रहे थे तब हम आपको बताए थे कि जो आलसी पुरुष होते हैं वह भूख से तड़पते रहते हैं लेकिन फिर भी वह काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो जो पहला श्लोक है इसका हिंदी में अर्थ यही हुआ। और जो दूसरा श्लोक है कह रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव, यानी कि बिना मेहनत किए हुए अपने जातियों के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। सजाति नाम सुखम दृष्टवा, देखिए लिखा हुआ है सजाति नाम सुखम दृष्टवा, यानी कि अपने जातियों के सुख को देखकर के न धावंती जंतव, कौन दौड़कर नहीं जाता है। यानी कि जो दूसरा हमारा यहाँ पर श्लोक है इसका मतलब हुआ कि बिना मेहनत किए अपने जातियों के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। तो जो पहला श्लोक है और जो दूसरा श्लोक है यह दोनों का हम आपको हिंदी में अर्थ बता दिए। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पर है हम आपको अभी बताते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। इसमें जो पहला प्रश्न है वह यही कह रहा है कि स्थिति खाली स्थान धावंती जंतवा। शुरू में आपका स्थिति दिया हुआ है और लास्ट में धावंती जंतवा है। अभी अभी हम आपको श्लोक में पढ़ाए, चलिए फिर से हम आप लोग श्लोक की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको वहाँ पर पढ़ाए, देख लीजिए स्थिति शुरू में वहाँ पर भी स्थिति है और लास्ट में धावंती जंतवा है। तो बीच में जो बच गया वहीं वहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा। तो शुरू में तो वहाँ पर स्थिति लिखा हुआ है, आप लोग अपनी किताब में देखिएगा। और उसके बाद है सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। तो यह पूरा श्लोक ही जो है उसको वहाँ पर भरने के लिए दिया गया है। सिर्फ शुरू का एक शब्द दे दिया गया है और लास्ट का दो शब्द दे दिया गया है। शुरू में स्थिति और लास्ट में धावंती जंतवा दे दिया गया है और बाकी बीच वाला जो छूट गया इसी को वहाँ पर खाली स्थान में भर देना है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी जो है वह पहला श्लोक है, देख लीजिए कह रहा है कि निर्गति नाम और खाली स्थान वहनीना। बस इसको यहाँ पर क्या भरा जाएगा इसी को यहाँ पर देखना है। तो देखिए शुरू में है निर्गति नाम और लास्ट में है बहनीना। तो अभी ना हम आपको ऊपर में श्लोक में जो पहला श्लोक था वहाँ पर यही ना बता रहे थे, देख लीजिए शुरू में क्या है निर्गति नाम और बाद में क्या है वहीना। यानी कहने का मतलब कि शुरू वाला अक्षर और लास्ट वाला शब्द दे दिया गया है और बीच वाला सारा जो बच गया वहीं वहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा। तो जो पहला दो क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान में वहाँ पर दोनों श्लोक को ही भर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में यह वाला श्लोक भरना है और दूसरे क्वेश्चन में यह वाला पूरा श्लोक भर देना है। इसलिए सबसे पहले हम आपको हिंदी में यह दोनों श्लोक का अर्थ बता दिए थे। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। दोनों प्रश्न तो आप लोग समझ गए कि दोनों में सिर्फ श्लोक ही भर देना है।
अब तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपटेना अनलसा अपि गृहन्ति इत्यस्माकं खाली स्थान। उसके बाद खाली स्थान है। देखिए ग नंबर जो प्रश्न है इसका कहने का मतलब हुआ कि जो कपटी आलसी हैं वो वह भी इसे ग्रहण करते हैं। यह वाला जो प्रश्न है कि कपटेना अनलसा अपि गृहन्ति इत्यस्माकं, यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है अभी हम आपको ऊपर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप लोग पढ़िएगा तो साफ तौर से लिखा हुआ है कि कपटेना अनलसा अपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रमादः, तो लास्ट में हमारा खाली स्थान है उसमें हमारा क्या भरा जाएगा, तो प्रमादः ही भरा जाएगा। और प्रमादः मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रमादः मतलब आलसी होता है। क्या होता है, आलसी होता है। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ में भी आपका दिया हुआ है कि प्रमादः मतलब क्या होता है, आलस्य होता है। ठीक है, प्रमादः मतलब आलस्य होता है। शब्दार्थ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रमादः मतलब क्या है, आलस्य है। तो जो तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है उसमें क्या भरा जाएगा, तो प्रमादः ही भरा जाएगा। और इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि जो कपटी आलसी हैं वो वह भी इसे ग्रहण करना चाहते हैं। अब चलिए घ नंबर प्रश्न देखेंगे। विद्यापति लोकप्रिय खाली स्थान आसीत, तो विद्यापति लोकप्रिय क्या हो जाएगा, मैथिली कवि हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, मैथिली कवि भरा जाएगा कि विद्यापति जो है वो वह लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में मैथिली कवि भरा जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम किताब से पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको नोट्स बुक पर लेकर के चलेंगे। उसके बाद चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि नीतिकारः आलस्यम खाली स्थान मान्यते, यानी कि जो नीतिकार होते हैं वह आलस को क्या मानते हैं। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर रिपु रूपम भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, रिपु रूपम, यानी कि शत्रु का रूप मानते हैं। रिपु रूपम कहने का मतलब होता है शत्रु का रूप। ठीक है, शत्रु का रूप। तो आलस को नीतिकार जो है वह शत्रु का रूप मानते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि आसित मिथिलायाम खाली स्थान नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में किस नाम के मंत्री रहते थे। यहाँ पर मंत्री का नाम भरना है, तो मंत्री का नाम क्या था, वीरेश्वर था। तो यहाँ पर वीरेश्वर भरा जाएगा। ठीक है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, तो यहाँ पर वीरेश्वर भरा जाएगा। अब 6 नंबर प्रश्न यानी कि सबसे आखिरी प्रश्न है कि पश्चात लसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा खाली स्थान गृहन्ति, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा आपको यहाँ पर देखना है। देखिए सबसे पहले हम आपको हिंदी में अर्थ बताते हैं। इसका मतलब हुआ कि पश्चात लसानाम सुखम दृष्टवा, आलसियों के सुख को देखकर। ठीक है, देखिए पश्चात लसा नाम सुखम दृष्टवा, आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दृष्टवा, यानी कि बनावटी आलस जो थे वह क्या प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, क्या प्राप्त करना चाहते थे, खाली स्थान गृहन्ति क्या ग्रहण करना चाहते थे, यही आपको भरना है। जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलस का भेष बना करके आए थे, वे लोग भोजन ग्रहण करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, भोजन भरा जाएगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा, भोजन भरा जाएगा कि भोजन गृहन्ति, यानी कि भोजन ग्रहण करना चाहते थे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या भरा जाएगा, हम आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बता दिए। फिर से नोटबुक पर एक बार दोबारा से हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको किताब में पहले समझा दिए। अब देख लीजिए जो दूसरा प्रश्न है उसमें कह रहा है एक पदेन उत्तर, यानी कि सिर्फ एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे कह रहा है कि अलस कथाया कथाकारः कः, अलस कथा के कहानीकार कौन है, तो इसका एक शब्द में जवाब आपको देना है कि विद्यापति हैं। ऐसा नहीं कि पूरा वाक्य में लिखना है, सिर्फ एक शब्द में लिखना है। और उसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न है वहां पर कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तराणि वदत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि एक पूरा वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर प्रश्न है कि मिथिलायाम कः मंत्री आसीत, मिथिला के मंत्री कौन थे, तब इसका जवाब हो जाएगा कि मिथिलायाम मंत्री वीरेश्वर आसीत, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। इस प्रकार से आपको पूरा वाक्य में जवाब देना है। अब चलिए उसके बाद जो चौथा नंबर प्रश्न है यह काफी आसान प्रश्न है, लेकिन पहले हम आपको नोटबुक पर लेकर के चलते हैं और चौथा के पहले वाले सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको नोटबुक के माध्यम से बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला है रिक्त स्थानानि पूरयत। तो किताब में तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए कि किस प्रकार से खाली स्थान को भरना है और क्या भरा जाएगा। पहला प्रश्न में तो आपको दूसरा श्लोक भरना है और दूसरे प्रश्न में पहला श्लोक भरना है। स्थिति धावंती जंतवा और निर्गति नाम वहनीना, यहाँ पर दोनों श्लोक को भर देना है। उसके बाद ग नंबर प्रश्न में क्या बताए कि कपटेना अनलसा अपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रमादम, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो प्रमादम भरा जाएगा। प्रमादम मतलब हम आपको क्या बताए, तो प्रमादम मतलब आलस्य होता है। अभी शब्दार्थ में भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद घ नंबर बताए विद्यापति लोकप्रिय खाली स्थान आसीत,
तो मैथिली कवि यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बताए कि नीतिकारः आलस्य खाली स्थान मन्यते। नीतिकार जो है वह आलस्य को क्या मानते हैं, तो रिपु रूपम यानी कि शत्रु का रूप मानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम आपको बताए थे कि आसित मिथिलायाम खाली स्थान नाम मंत्री। मिथिला में कौन से नाम के मंत्री थे, तो बीरेश्वरों नाम के मंत्री थे, बीरेश्वर नाम के मंत्री थे, तो यहाँ पर खाली स्थान में बीरेश्वर भरा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पश्चात लशा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्य दर्शयित्वा खाली स्थान ग्रहंती। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तब यहाँ पर खाली स्थान में भोज्यम भरा जाएगा, क्योंकि जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलस का भेष बदल करके आते थे, वह भोजन ग्रहण करने आते थे, तो अंतिम वाला में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, भोज्यम भरा जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो खाली स्थान को भरने वाला पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब यहाँ से है एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि अलस कथाया कथाकारः कः। अलस कथा के कथाकार कौन है, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा कि अलस कथा के कथाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। तो सिर्फ इसका जवाब विद्यापति हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द में ही उत्तर देना है, इसलिए सिर्फ हम लोग विद्यापति लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि बीरेश्वरों नाम मंत्री कुत्र आसित। बीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ में थे, तो मिथिला में थे। आपको याद होगा, हम आपको पूरा कहानी बता चुके हैं कि बीरेश्वरों नाम मंत्री कुत्र आसित। बीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे, तो मिथिला में थे। अब चलिए, अब ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि केसाम इष्टलाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जा बर्तुलिव भुवु। कहने का मतलब हुआ कि कौन धन का लाभ सुन करके तोंद बढ़ाने के लिए वहां पर चले आते हैं। कौन धन का लाभ सुन करके तोंद बढ़ाने के लिए चले आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुंद परिमिर्जा, यानी कि तोंद बढ़ाने के लिए चले आते हैं धन का लाभ सुन करके। तो कौन चले आते हैं, तो स्वजाति नाम, यानी कि अपने जाति वाले लोग चले आते हैं। जैसे अगर एक आदमी कहीं पर जा रहा है तो पूरा आदमी चल जाएगा कि यहाँ पर फ्री में सामान बट रहा है, दौड़ जाओ, तो पूरा आदमी चला जाएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आलसी लोग चले जाते हैं। तो ग नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, स्वजाति नाम, यानी कि जो अपने जाति वाले लोग होते हैं वो वहीं धन का लाभ सुन करके तोंद बढ़ाने के लिए जमा हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं। अब चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है घ नंबर कि के कृत्रिमालस्य दर्शित्वा भोजनम गृहंती। ठीक है, कह रहा है कि के कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती, यानी कि कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। के कृत्रिमालस्यम दृश्यवा, यानी कि कौन कृत्रिम आलस यानी कि बनावटी आलस दिखा करके भोजनम गृहंती भोजन करते थे। तो कौन लोग करते थे, धूर्त लोग करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धूर्ता हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, यानी कि वहां कितने पुरुष सोते रह गए। जब घर में आग लग गया तब कितने पुरुष सोते रह गए, तब इसका जवाब हो जाएगा चत्वारः, यानी कि 4 पुरुष सोते रह गए। जो चारों आलसी थे सिर्फ वहीं सोते रह गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चत्वारः हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक पद में उत्तर देना था उसका सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब तीसरा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तराणि बदत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर बदत नहीं हो जाएगा, क्योंकि बदत मौखिक प्रश्न में होता है। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि सिर्फ आप लोग लिखिए, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, यानी कि क नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिथिलायाम कः मंत्री आसित। मिथिला के मंत्री कौन थे, मिथिला के मंत्री कौन थे। तब इसका जवाब हो जाएगा कि मिथिलायाम बीरेश्वरों नाम मंत्री आसित, यानी कि मिथिला में बीरेश्वर नाम के मंत्री थे। क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए हम लोग एक लाइन में इसका उत्तर दे रहे हैं। मिथिलायाम कः मंत्री आसित, तो मिथिलायाम बीरेश्वरों नाम मंत्री आसित। अब चलिए, ख नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वरों नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। ध्यान से आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। बीरेश्वरों नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। कहने का मतलब हुआ कि बीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो वह किसको अपने रुचि के अनुसार भोजन देते थे। बीरेश्वरों नाम मंत्री, बीरेश्वर नाम के मंत्री कह रहा है कि केभ्यः स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म, किसको अपने रुचि के अनुसार, स्वरुचि भोजनम मतलब अपने रुचि के अनुसार भोजन देते थे। तो आपको पता होगा कि बीरेश्वर किसको भोजन देते थे, तो जो अनाथ थे, यानी कि जो अनाथ थे, दुर्ग
दुर्गतेभ्य यानी कि जो लाचार थे उसको भोजन ग्रहण करवाते थे। तो जवाब लिखेंगे कि वीरेश्वरो नाम मंत्री अनाथेभ्य दुर्गतेभ्य च स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म, यानी कि वीरेश्वर नाम के मंत्री लाचार को, अनाथ को भोजन ग्रहण करवाते थे अपने मन से, स्वरुचि यानी कि अपने मन से भोजन करवाते थे, अपने रुचि से भोजन करवाते थे। तो दूसरा प्रश्न यानी कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वीरेश्वरो नाम मंत्री अनाथेभ्य दुर्गतेभ्य च स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। अब चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तु न क्षमते। भीषण बुभुक्षया कहने का मतलब होता है कि बहुत जोर से भूख लगने पर भी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भीषण बुभुक्षया यानी कि भीषण भूख लगा हुआ है, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी किमपि कर्तु न क्षमते, फिर भी काम नहीं करना चाहते हैं। तो वैसे कौन लोग होते हैं जो कि भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तु न क्षमते, मतलब बहुत जोर से भूख लगने पर भी कौन कार्य करना नहीं चाहते हैं? तो आलसी लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीषण बुभुक्षया अपि आलसः किमपि कर्तुम न क्षमते, यानी कि भीषण भूख लगने पर भी, बहुत जोर से भूख लगने पर भी आलसी लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं। तो ग नंबर प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। अब चलिए घ नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, यानी कि धूर्त लोग क्या देख करके भाग गए। धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, धूर्त लोग क्या देख करके पलायन हो गए, भाग गए। तो जब घर में आग लगा था तो आग को देख करके धूर्त लोग भाग गए थे। तब इसका सही जवाब हो जाएगा कि गृहम लग्नो अग्नि दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायनम कृतवन्तः, यानी कि घर में लगे हुए आग को देख करके सभी जो धूर्त थे वह भाग गए। तो घ नंबर प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 5वां नंबर की चत्वारः आलसः कै बहिष्कृता। चत्वारः आलसः कै बहिष्कृता, चारों आलसियों को बाहर कौन निकाला। यानी कि जब घर में आग लग गया था उसके बाद भी सभी लोग सोए हुए थे, चारों आलसी सोए हुए थे, तो उसको घर से बाहर कौन निकाला था। तो इसका जवाब होगा कि चत्वारः आलसा नियोगी पुरुष बहिष्कृता, जो नियोगी पुरुष थे वही ना बाहर निकाले थे, केस पकड़ करके घसीटते हुए बाहर निकाले थे। तो इसका जवाब यही हो जाएगा कि चत्वारः आलसा के बहिष्कृता। तो चत्वारः आलसा नियोगी पुरुष बहिष्कृता, जो नियोगी पुरुष थे वही बाहर निकाले थे। चलिए अगला प्रश्न है कि अलसानाम कः शरणदः। अलसानाम कः शरणदः, आलसियों को शरण कौन देते हैं। आलसियों को शरण कौन देते हैं। तो अलसा नाम कारुणिका शरणदः, जो कारुणिक लोग होते हैं, जो दयावान लोग होते हैं, वही आलसियों को शरण देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलसा नाम कारुणिका शरणदः। कुछ लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि अलसा नाम मिथिला मंत्री शरणदः। तो मिथिला मंत्री अगर आप लोग लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आलसी सिर्फ मिथिला में ही नहीं है, मिथिला के अलावा भी बहुत जगह आलसी हैं। और लास्ट में लिखा गया है भी आपके कहानी में कि आलसियों को कारुणिक लोग शरण देते हैं, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा कि अलसा नाम कारुणिका शरणदः। अब चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर कि जंतवः के शाम सुखम दृष्ट्वा भवन्ति। जंतवः के शाम सुखम दृष्ट्वा भवन्ति, तब इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। जंतवः के शाम सुखम दृष्ट्वा भवन्ति मतलब जंतु किसके सुख को देख करके दौड़ते हैं। जो जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वह किसके सुख को देख करके दौड़ते हैं। तब इसका जवाब हो जाएगा कि जंतवः स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, अपने जात के लोगों को देख करके दौड़ते हैं। किसको देख करके। तो जंतवः स्वजाति नाम मतलब अपने जात के सुख को देख करके जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, वह दौड़ते हैं। तो 6 तक तो सारा प्रश्न समाप्त हो गया। जो पहला प्रश्न था और जो दूसरा प्रश्न था दोनों हम आपको बता दिए, और जो खाली स्थान में भरने वाला था वह भी हम आपको बता दिए। अब उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है। तो चौथा नंबर प्रश्न पहले हम आपको किताब के माध्यम से समझा देते हैं, उसके बाद आपको नोटबुक पर लेकर के आएंगे। तो चलिए पहले हम लोग किताब के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करना है। उदाहरण में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है और उसी तरह से बाकी सभी प्रश्न बनेंगे। तो पहले हम लोग उदाहरण को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलस जोड़ श्यन, क्या लिखा हुआ है, अलस जोड़ श्यम, और इसका आंसर हो जाएगा आलस्यम।
कहने का मतलब कि जो अलस लिखा हुआ है वह आलस हो जाएगा और सिर्फ अंतिम में यम लग जाएगा। क्या लग जाएगा अंतिम में? तो यम लग जाएगा। बस आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है कि अंत में यम लग जाएगा। जैसे यहाँ पर है बहुल तो क्या हो जाएगा? बाहुल्यम। उसी प्रकार से है सरल तो क्या हो जाएगा? सारल्यम हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आपको सिर्फ अंतिम में यम लगा करके आपको पूरा बना देना है। जैसे क नंबर प्रश्न हम आपको बताते हैं। क नंबर में कह रहा है कि करुण जोड़ श्यन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कारुण्यम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जो करुण लिखा हुआ है इसके अंत में यम लग जाएगा तो कारुण्यम हो जाएगा। उसी प्रकार से है बहुल जोड़ श्यन तो क्या हो जाएगा? बाहुल्यम हो जाएगा। सिर्फ लास्ट में आपको यम लगा देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जो पहला पद दिया हुआ है इधर, इन सभी पद में लास्ट में यम लगा देना है। जैसे सरल हो गया, देखिए हम इसका बता रहे हैं। जैसे सरल हो गया तो क्या हो जाएगा? सारल्यम हो जाएगा। वत्सल है तो क्या हो जाएगा? वात्सल्यम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पूरा प्रश्न बना देना है। चलिए अब उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न हम आपको समझा देते हैं। पहले हम आपको पूरा प्रश्न समझा देते हैं, उसके बाद नोटबुक पर लेकर के चलेंगे जहां से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बता देंगे। चलिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत क्रियापदानि लिखत। यहाँ पर भी क्रियापद लिखना है उदाहरण के अनुसार। तो देख लीजिए, उदाहरण में एक प्रश्न दिया हुआ है, उसका उत्तर भी दिया हुआ है और उसी प्रकार से बाकी सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो कह रहा है कि ददाति इतस्य प्रेरणार्थके खाली स्थान क्रियापदम भवति। देखिए जो यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है, जैसे पहला पद क्या हुआ है प्रश्न में? ददाति दिया हुआ है, तो ददाति का क्रियापद क्या हो जाएगा? दाप्यति हो जाएगा। तो बस जो क्रियापद हो जाएगा उसी को यहाँ पर खाली स्थान में भर देना है। तो ददाति का दाप्यति हो जाएगा। उसके बाद क्या नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पश्यति लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पश्य मतलब भी देखना होता है और देखना का एक दूसरा मीनिंग भी होता है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है दर्शति। ठीक है, क्या होता है? दर्शति। यहाँ पर पश्यति लिखा हुआ है, तब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? दर्शति भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रियापद लिखना है तो यहाँ पर पश्यति का दर्शति भरा जाएगा। अब अगला यानी कि ख नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि करोति इतस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। तो करोति का क्या हो जाएगा? तो करोति का क्रियापद यहाँ पर कार्यति हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पूरा प्रश्न बना देना है, सिर्फ क्रियापद लिखना है। तो यह वाला प्रश्न भी हम आपको समझा दिए। अब उसके बाद जो 6ठा नंबर प्रश्न है, यह वाला प्रश्न हम ऑलरेडी पाटलिपुत्र वैभवम वाला चैप्टर में भी कर चुके हैं। कैसे होगा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है और इससे प्रश्न बनाना है। उत्तर लिखा हुआ है और इससे प्रश्न बनाना है, हम आपको बता चुके हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत्। जो वीरेश्वर थे वह दयावान मंत्री थे, कारुणिक मंत्री थे। तो इसका यदि हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि वीरेश्वरः कीदृशः मंत्री आसीत्, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, तब ना इसका जवाब होगा कि कारुणिक मंत्री थे। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है और इससे प्रश्न आपको बना देना है। जैसे देख लीजिए का नंबर कह रहा है कि धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। कहने का मतलब हो गया कि जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी थे, वह भोजन ग्रहण करने के लिए आते थे। तब ना इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि जो धूर्त लोग थे वह क्या ग्रहण करने के लिए आते थे। तो तब ना इसका आंसर होगा कि भोजन ग्रहण करने के लिए आते थे। तो जहां पर भोजनम लगा हुआ है वहां पर सिर्फ कह लग जाएगा, यानी कि क्या ग्रहण करने के लिए आते थे। तो इसी प्रकार से उत्तर दिया हुआ है और इससे सिर्फ प्रश्न आपको बना देना है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन हम आपको समझा दिए। अब चलिए नोटबुक पर हम लोग चलते हैं और वहां से सारे प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लेते हैं, जो कि सीधे सीधे आप परीक्षा में भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं, अगर सेम यही लिखिएगा तब आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग नोटबुक पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हम आपको समझाए थे कि जो करुण जोड़ श्यन हो जाएगा उससे सिर्फ करुण्यम, यानी कि लास्ट में आपको यम लगा देना है। चौथा नंबर प्रश्न में हम आपको यही समझाए थे। तो प्रश्न कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत पद निर्माणम क्रियताम, पद निर्माण करना है। तो पहला नंबर प्रश्न है कि करुण जोड़ श्यन, तो क्या हो जाएगा? कारुण्यम हो जाएगा। दूसरा है कि बहुल जोड़ श्यन, तो बाहुल्यम हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न है कि प्रधान जोड़ श्यन, तो प्रधान्यम हो जाएगा। अगला नंबर यानी कि घ नंबर प्रश्न है सरल जोड़ श्यन, तो क्या हो जाएगा? सारल्यम हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है कि तरुण जोड़ श्यन, तो तारुण्यम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि सिर्फ अंतिम में हम यम लगा दे रहे हैं, हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण में एक दिया हुआ है जिसमें सिर्फ यम लगाना है और सिर्फ उदाहरण को देख करके ही हमें सारा प्रश्न बना देना है।
अगला चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कठिन जोड़ स्यन तो काठिन्यम हो जाएगा। अगला है वत्सल जोड़ स्यन तो क्या हो जाएगा, वात्सल्यम हो जाएगा। तो पूरा प्रश्न हमारा खत्म हो गया, सिर्फ अंतिम में आपको यम लगा देना है। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि हम आपको समझा चुके हैं। कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत क्रियापदानि लिखत, सिर्फ क्रियापदानि को लिखना है, क्रियापद को लिखना है। जैसे पश्यति, तो अभी ना हम आपको बताए थे कि पश्य मतलब भी देखना होता है और दृश्य मतलब भी देखना होता है। तो पश्यति के बदले में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दर्श्यति भरा जाएगा। अब उसके बाद अगला है कि करोति, तो करोति के बदले में यहाँ पर क्रियापद क्या हो जाएगा, कार्यति हो जाएगा। खादति के बदले में क्रियापद खाद्यति हो जाएगा। पठती के बदले में पाठयति हो जाएगा। गच्छति के बदले में गमयति हो जाएगा। इसका भी एक ट्रिक बता देते हैं। उदाहरण में आपको बताया गया है कि लास्ट में आपको सिर्फ यति लगा देना है, ठीक है। जैसे करोति है तो कार्यति। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, सब में अंतिम में यति लगा हुआ है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, सब में लास्ट में यति लगा हुआ है। तो यदि सिर्फ मूल धातु, जिसको जो मूल धातु है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो पश्य है तो पश्य का मूल धातु दृश्य होता है। तो जो मूल धातु होता है संस्कृत में, उस मूल धातु में सिर्फ यति लगा देना है। जैसे खादति, तो खादति का मूल धातु खाद होता है, तो खाद के साथ सिर्फ आपको यति लगा देना है। जैसे पठती का मूल धातु पठ होता है, तो पठ के साथ सिर्फ यति लगा देना है। गच्छति, देख लीजिए गच्छति जो है ना, इसका मूल धातु गम होता है। अगर कोई आपसे कहेगा कि गम धातु का रूप क्या होता है, तब इसका रूप चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो आखिर में गच्छति का मूल धातु गम होता है, इसलिए यहाँ पर गच्छति के बदले में गमयति हो जाएगा। सिर्फ आपको मूल धातु में यति लगा देना है, क्रियापद कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण में समझाया भी गया है। तो 5वां नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि मूल धातु में यति लगा देना है, और मूल धातु आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पश्यति का मूल धातु दृश्य होता है, तो यहाँ पर दृश्यति हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन बना देना है। अब चलिए 6ठा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा था, तो 6ठा नंबर प्रश्न में उत्तर दिया हुआ था और इससे प्रश्न बनाना था। आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। क नंबर में है कि धूर्ता कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर भोजनम के जगह पर कोई ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है जिससे कि यह प्रश्न बन जाए। देखिएगा किताब में अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस को देख करके, कृत्रिम आलस का रूप बना करके भोजन ग्रहण करने आते थे। धूर्त लोग जो थे वह कृत्रिम यानी कि बनावटी आलस का भेष बदल करके भोजन ग्रहण करने आते थे। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, तो प्रश्न यही न बनेगा कि जो धूर्त लोग थे वह बनावटी आलस का भेष बदल करके क्या ग्रहण करने आते थे, तब न इसका आंसर होगा कि भोजन ग्रहण करने आते थे। तो भोजनम की जगह पर किम लग जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ख नंबर प्रश्न है कि निर्गति नाम प्रथम अलस अस्ति। दुख में पहले आलसी होते हैं, दुख में पहले आलसी होते हैं, तब इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, दुख में पहले कौन होते हैं। तो इसका प्रश्न हो जाएगा कि निर्गति नाम प्रथम क अस्ति, दुख में पहले कौन होते हैं, तब इसका आंसर होगा कि दुख में पहले आलसी होते हैं। तो अलसा के जगह पर सिर्फ कह लग जाएगा। अब चलिए ग नंबर प्रश्न है अलसह जाट्रेना अपि बहिना किमति कर्तु न क्षमते। कहने का मतलब हुआ कि आलसी लोग भूख लगने पर भी कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तब इसका प्रश्न क्या बनेगा कि कौन लोग भूख लगने पर भी कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। तब ना इसका आंसर होगा कि कौन लोग की जगह हो जाएगा कि आलसी लोग, आलसी लोग कोई काम करना नहीं चाहते हैं भूख लगने पर भी। तो यहाँ पर अलसा के जगह पर कह लग जाएगा कि कह जाट्रेना अपि बहिना किमति कर्तु न क्षमते। अब चलिए घ नंबर प्रश्न है नियोगी पुरुषा अलसशालायाम बहिदायित्वा निरूपया मासु। कहने का मतलब होता है कि नियोगी पुरुष आलसियों के घर में आग लगा दिए और आग लगा के बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नियोगी पुरुष किसके घर में आग लगा दिए, तब ना यहाँ पर अलसशालायाम यानी कि आलसियों के घर के जगह पर सिर्फ कस्मिन लग जाएगा कि नियोगी पुरुष किसके घर में आग लगा करके बैठ गए। तब ना इसका आंसर होगा कि अलसशालायाम। तो आंसर तो पहले से दिया हुआ है कि नियोगी पुरुष अलसशाला यानी कि आलसियों के घर में आग लगा दिए, लेकिन इसका क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि नियोगी पुरुष किसके घर में आग लगा दिए। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न है स्त्री नाम गति पति रेवह, यानी कि स्त्रियों के रक्षक पति होते हैं। स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, तो पति होते हैं। तब इसका प्रश्न क्या बन जाएगा
किसके रक्षक पति होते हैं, क्योंकि स्त्री नाम के नीचे डैश लगा हुआ है, यानी कि स्त्री नाम के जगह पर ही कोई ऐसा प्रश्नवाचक शब्द लिखना है जिससे कि यह प्रश्न बन जाए। तो स्त्री नाम गति पति रेवह, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा कि का गति पति रेवह, किसके रक्षक पति होते हैं, तब ना इसका आंसर हो जाएगा कि स्त्री नाम गति पति रेवह, स्त्रियों के जो रक्षक होते हैं वह पति होते हैं। उसी प्रकार से 4 नंबर है कि बाला नाम गति जननी, यानी कि बालकों की रक्षक माँ होती है, बालकों के रक्षक माँ होती है। तब इसका प्रश्न क्या बन जाएगा कि केसा गति जननी, किसके रक्षक माँ होती है, तब ना इसका आंसर हो जाएगा कि बाला नाम गति जननी, बालकों के रक्षक माँ होती है, तब बाला नाम के जगह पर केसा लग जाएगा। अब उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है कि कारुणिका अलसा नाम गति, यानी कि आलसियों के रक्षक कारुणिक लोग यानी कि दयावान लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं। तब इसका प्रश्न क्या बनेगा, केसाम अलसा नाम गति, यानी कि आलसियों के रक्षक कौन होते हैं, तब ना इसका आंसर हो जाएगा कि कारुणिका अलसा नाम गति, आलसियों के जो रक्षक होते हैं वह कारुणिक लोग यानी कि दयावान लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं। तब इसका प्रश्न क्या बन जाएगा कि केसाम अलसा नाम गति, यानी कि आलसियों के रक्षक कौन होते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर चैप्टर का भी पूरा प्रश्न समाप्त हो जाता है।